नमस्कार बच्चों, मोदी क्लासेस में आपका अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 13.3 करेंगे बच्चों। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। आइए बच्चों, इसमें देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है घन और घनाव, क्यूब और क्यूबाइड, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। चलिए पहले हम लोग क्यूब के बारे में समझते हैं, उसके बाद क्यूबाइड यानी घनाभ के बारे में समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सारे घन और घनाभ का सवाल है। आइए हम लोग पहले घन समझते हैं क्या होता है। देखिए, ये पहले एक घन होता है। हम लोग पहले एक घन के बारे में समझेंगे। घन में क्या आता है? एक डब्बा, बॉक्स जिसको हम लोग कहते हैं। ये हम लोग इस प्रकार से एक डब्बा बना लेंगे। इस प्रकार से ये डिब्बा हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसमें क्या क्या जो मेन चीज़ क्या आता है इसमें, देखिएगा, समझिए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो पहला अगर हम बात लिखना चाहेंगे तो घन का प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होती है। हाँ, पहली बात ये लिखिएगा। कितना बच्चा धन लिख देते? ये धन नहीं, घन है, घोनो घन। घन का प्रत्येक भुजा यानी क्या? साइड बराबर होता है। तो ये हुआ, देखिए, ये आपको ये साइड से घन का प्रत्येक साइड बराबर होता है। और दूसरे में आप क्या लिख सकते हैं? घन में कितना किनारा आता है? साइड, सॉरी, घन का प्रत्येक भुजा, इसको हम लोग भुजा यानी सतह कर सकते हैं, साइड नहीं, सरफेस। इसको हम लोग सरफेस कहते हैं। और घन का प्रत्येक सरफेस बराबर था। घन का किनारा, घन का किनारा, किनारा को हम लोग क्या बोलते हैं? साइड। इसका जो घन का कितना साइड होता है? आप देखिए बच्चों, साइड क्या होता है, देखिए, ध्यान समझिए। ये देखिए, ये एक साइड, ये दो साइड, ये तीन साइड, ये चार साइड, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12। यानी कि इसका जो घन का जो किनारा आता है कितना आता है? 12। और सरफेस यानी कि जो सतह होता है, सतह कितना होता है? 6 होता है। यानी सरफेस यानी कि सतह होता है, इसमें 6 होता है। किनारा कितना होता है? 12 होता है। और घन का कोना कितना होता है? कॉर्नर, घन का कोना, जिसको कि हम लोग कॉर्नर कहते हैं। कॉर्नर क्या होता है? 8 होता है। यानी कि 4 ठो नीचे वाला और 4 ठो ऊपर। आपके बोलिएगा सर कैसे हुआ? देखिए, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, 3 कोना और 4 कोना। उसी प्रकार यहाँ देखिए, एक कोना, दो कोना, 3 कोना, 4 कोना, यानी 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे। तो कितना हो गया? टोटल मिलाकर 8 गो हो गया, है ना। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग इसका सूत्र पढ़ लेते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला नियम लिख लेते हैं हम। घन का पार्श्व, पार्श्व को हम लोग वक्र भी बोलते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
वक्र, वक्र में समझ रहे, यानी टेढ़ा मेरा चारों साइड का, ऊपर नीचे नहीं जुटेगा, चारों साइड जुटेगा, यानी चारों, तो क्या होगा 4a² होगा। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अब फिर दूसरा नंबर आएगा इसमें, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6a²। चूँकि 6 सतह होता है तो 6 साइड का, अगर हम लोग 6 साइड का एरिया निकालना पड़ेगा तो 6a²। फिर घन का विकर्ण होता है, क्या था बच्चों, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा तभी होगा कुछ। उसी प्रकार आप आ जाइए घनाभ में, है ना। उसी प्रकार हम लोग घनाभ कर लेते हैं। देखिए घनाभ में क्या होता है, पहले हम लोग घनाभ का एक फिगर बनाएंगे। जैसे देखिए बॉक्स की तरह घनाभ, जैसे माचिस का डब्बा, माचिस का डब्बा क्या एक घनाभ है। ये देखिए एक माचिस का डब्बा बन गया। ये एक प्रकार से क्या है, घनाभ होता है। क्या होता है, एक घनाभ होता है। और घनाभ में क्या होता है, माचिस का डब्बा, माचिस का डब्बा हम लोग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ। इसका पूरा नाम क्या है, घनाभ। घनाभ में क्या होता है, देखिए लंबाई भी अलग होता है, चौड़ाई भी अलग होता है और ऊंचाई भी अलग होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक L हो गया, है ना, ये ऊंचाई हो जाता है। और ये क्या होता है, चौड़ाई हो जाता है, यानी कि B हो जाता है। तो हम लोग इसका तीनों अलग होता है। इसमें भी उतना ही सतह होगा, उतना ही कोना होगा, उतना ही इसमें भी सरफेस कितना होगा, यानी कि सतह 6 होगा, कोना भी 8 होगा और साइड भी कितना होगा, 12 होगा। लेकिन इसका जो एक मेन मुद्दा होता है ना, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बारे में समझिए। तो यहाँ पर लिखते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व को हम लोग वक्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वक्र। इसका क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, दो को दीवार बराबर होता है तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है। यही होता है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का, है ना, अगर आगे चलेगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। ये इम्पोर्टेंट है। अब घनाभ का विकर्ण भी होता है, ये भी लिख लीजिए। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। ये इम्पोर्टेंट है ना। तो आपको इतना सारा काम करना पड़ेगा। घनाभ का आयतन भी होता है, एक ही भी लिख लीजिए। घनाभ का आयतन, है ना, यानी कि वॉल्यूम। इसका क्या था, घनाभ का आयतन L गुना B गुना H, यानी क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई।
है ना, यही होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। आइए अब हम लोग 1 नंबर सवाल करते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, प्रश्नावली 13.3 का कह रहे दिए गए घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया, तो घनाभ की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बाब इस ई भी घनाभ ई घन थे, यहाँ पे ई भूल गया देने के लिए, जोड़ने के लिए, है ना। ये इस प्रकार से है, ये जो है ना बॉक्स इस प्रकार से है, ये पूरा घनाभ बना हुआ। चलिए ऐसे भी हम लोग बॉक्स बना लेते हैं अलग से। ये दोनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है ना। चलिए हम लोग करते हैं। देखिए एक बॉक्स दिया हुआ ऐसा, इसी में अगला बॉक्स को हम जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ेंगे। चूँकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये आपको दिखेगा। इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 8 था, लेकिन इसका भी लंबाई 8 ही है। ऊंचाई में कोई वृद्धि नहीं होगा, 8 ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ किसमें वृद्धि हो गया, लंबाई में। क्योंकि अगर हम 4 सेंटीमीटर 4 वाला 4 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 8 हो जाएगा। जब 2 बॉक्स को हम जोड़ेंगे तो ऊंचाई तो सेम ही रहता है, लेकिन लंबाई बढ़ते चल जाता है। अब देख लीजिए यही क्या बन गया, ये पहले घन था, अभी क्या बन गया, घनाभ। और ऊंचाई में भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई में भी यही होगा और लंबाई में भी यही होगा। तो हम लोग पहले यहाँ से देख लेंगे, तो लंबाई कितना हो जाएगा, आप 8 + 8 यानी कितना होगा 16, यहाँ से यहाँ तक 2 बॉक्स को हम जोड़े हैं। चौड़ाई कुछ नहीं होगा, यानी कि बी जो होगा ब्रेथ 8 ही रहेगा, और एच भी में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, ये भी 8 ही रहेगा। तो हम लोग जानते हैं इसका 2 को घन को जोड़ दिए, एक घनाभ बन गया। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी बताएं बच्चों क्या होता है, 2 × LB + BH + HL + HL। आप कर सकते हैं, 2 तो हो गया। LB, L का वैल्यू कितना है 16 गुना B का वैल्यू कितना है 8 प्लस BH, B का वैल्यू 8 है और H का वैल्यू कितना 8 है, प्लस HL, H का वैल्यू 8 है और L का वैल्यू कितना है 16। तो आप इसका सलूशन कीजिए। 2 हो गया, 16 गुना 8 128, 8 गुना 8 64, 16 गुना 8, तो इतना हो जाएगा कंप्लीट। अब इसको कर लीजिए, इस सब को जोड़िए। 8 × 4 = 12, 8 20 की 0, हाथ में चल 2, 2 और 6 8, 8 और 2 10 और 10 2 12, हाथ में चल 1 1 1 2 और 1 3, 320। इधर से 2 इसको गुना कीजिएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 4 और 6। ये किस में दिया है, ये सेंटीमीटर है, तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस प्रकार से बच्चों 1 नंबर का हल हो गया। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो हम लोग अभी प्रश्नावली 13.3 का सलूशन कर रहे हैं, क्लास 8 का NCERT मैथ। आइए इसमें 1 नंबर कर चुके हैं, 2 नंबर पे आते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, एक घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हम फिगर आपको समझाते हैं क्या करता है। एक घन की एक भुजा, घन है तो बनाइए इसको घन, एक घन हम लोग कर लेते हैं। ये बन गया, ये आपको घन तैयार हो गया। घन यानी क्या आता है, क्यूब, क्यूब तैयार हो गया। और एक भुजा दिया हुआ है, कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। 6 गो होता है साइड, इसका 6 गो भुजा होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, यहाँ पे लिखिएगा दिया है, घन की
भुजा कितना दिया 12 सेंटीमीटर, है ना। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है 6a²। तो 6 हो गया, a की जगह क्या लिख सकते 12 गुना 12, है ना। तो यानी क्या होगा 6, अब 12 गुना 12 144, गुना 6 कर दीजिए। 6 4 के 24, 7 तरफ चल 2, 6 4 24 26, 7 तरफ चल 1, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्नावली 30.3 का 3 नंबर सवाल। एक घनाभाकार पिंड की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए बच्चों क्या कर रहा है, पिंड का है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल सब चीज़ दिया हुआ है, तो लगा दीजिए। पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH + HL होता है। तो हम लोग आइए हम पहले घनाभ बनाते हैं, घनाभाकार। तो एक घनाभ बना लीजिए। घनाभ यानी कि माचिस का बॉक्स। बना लिए माचिस का बॉक्स जिसमें लंबाई दिया हुआ, तो यहाँ पर लिख लीजिए दिया लंबाई यानी क्या L बराबर कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी क्या B दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी कि H 13 सेंटीमीटर। कर पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है लिख लीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बच्चों आपको यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो जाए कि घनाभ का वक्र निकाले या संपूर्ण। तो जब तक आपको वक्र नहीं बोले तब तक आपको वक्र नहीं निकालना। तो पृष्ठीय सिर्फ बोले यानी कि वो संपूर्ण ही पूछता है। तो क्या होता है 2 × LB + BH + HL होता है। यहाँ पुट कीजिए 2 हो गया L का वैल्यू कितना है 15, B का वैल्यू कितना है 14 + BH 14 गुना 13 + HL, H का वैल्यू कितना है 13 गुना L का वैल्यू कितना है 15। आप इसको सॉल्यूशन कीजिए। तो 2 4 5 6 20 यानी कि ये 210 हो जाएगा। ये 4 × 12 यानी कि 182 हो जाएगा। इधर 5 × 15 यानी कि 195 आ जाएगा। सबको जोड़िए तो ये कितना होगा 587 यानी 587। आप इसको गुना कर दीजिए तो 1174 इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको आंसर आ जाएगा। आइए आप इसी का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्या कहता है 4। देखिए कर ऐसे घनाभाकार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है। घनाकार एक घन बना लेते हैं पहले, और उसका जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 2400 वर्ग सेंटीमीटर, है ना 2400 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ। देखिए हम लोग बनाते हैं, समझिए। एक घन बना लीजिए, ये एक हम लोग घन बना लेते हैं।
ये घन बन गया। अब इसका क्षेत्रफल हमको दिया हुआ घनाकार, तो यहाँ पे लिख लीजिए, दिया है 4 नंबर है ना, 4 नंबर दिया है। घन का क्या दिया है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको दिया हुआ, कितना दिया बच्चों, 2400 वर्ग मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ। तो घन का क्षेत्रफल होता है क्या, 6a स्क्वायर होता है, तो इस इतना बराबर कितना दिया है 2400। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर, इसको 6 से कटाइए, 4 बार में कट जाएगा, तो ए इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर बराबर कितना 400। अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होता है, रूट आता है। तो 400 का रूट कितना निकलता है 20। तो घन का भुजा कितना निकल गया 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाभाकार साबुन की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर एवं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 148 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई क्या। बस सिंपल क्वेश्चन है, एक साबुन बना लीजिए। देखिए क्या दिया साबुन की लंबाई 6 सेंटीमीटर, साबुन की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, साबुन की ऊंचाई, इसी को तुमको निकालना है। और इसका दे दिया है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, साबुन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 148। तो यानी कि ये साबुन कैसा है, घनाभाकार है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। आप बताइए हमको, समझिएगा ध्यान से। तो ये तो 148 2 हो गया, LB यानी क्या 6 गुना 5 होगा, प्लस B और H यानी कि ये तो 5 गुना H होगा, प्लस चूँकि H तो दिया नहीं है, H गुना L का वैल्यू कितना है 6, रहने दीजिए। 148 ये इधर 2 इधर आएगा, तो इधर आएगा किस में आएगा गुना में। अब 6 पंचे 30 प्लस 5H प्लस 6H, इसको आप कटा दीजिए, कट जाएगा। 7 दूना 14, 4 दूना 8। ये देखिए 30 इधर प्लस में, इधर आएगा तो किस में होगा माइनस में। और इधर कितना होगा 5 और 6 11 H होगा, है ना। आप इसको 74 में 30 घटाइए तो 44 बचेगा, बराबर 11 H। तब तो 44 बट्टे कितना हो गया 11, तो ये कट जाएगा 4 हो गया। तो H का वैल्यू क्या निकल गया 4। यही तो हमको निकालने बोल रहा था, है ना, यही हमको निकालने इसमें बोल भी रहा था। अब आइए इसी का क्वेश्चन नंबर हम 6 करते बच्चों। देखिए क्या कर रहा है 6 नंबर। एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े के किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर, उसमें 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आकार का घनाभ एक कोने से काट कर निकाल लिया गया, तो शेष क्षेत्रफल कितना बचेगा। देखिए समझिए ध्यान से, कोई बात नहीं है। हम लोग एक लकड़ी देखते भी हैं, एक घनाभ है यानी कि बॉक्स है, यानी घनाकार बॉक्स है, उसमें से कुछ काट के भाग निकाल लेंगे, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेंगे। तो पूरे घन का क्षेत्रफल में से इतना 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 सेंटीमीटर का उसका निकाल लेंगे, तो जो बच जाएगा बाकी जो शेष बच जाएगा, है ना। तो शेष क्षेत्रफल कितना, तो हम क्या करेंगे घन का क्षेत्रफल माइनस, है ना, घनाभाकार काट कर निकाला गया घनाभाकार आकार का लकड़ी जो काट के निकाले उसका क्षेत्रफल, तो ये पूरी से आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको।
देखिए पहले एक घन बना लीजिए यहाँ से पूरा क्या बना लिया, घन बना दिए। ये पूरा घन, आप समझिए ध्यान से, पूरा घन नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपको फिर समझ में आएगा नहीं। अब कह रहा है इसी में से एक छोटा सा हम घनाभ बना लेते हैं। ये पूरा घन बड़ा वाला, इसमें से घनाभ बना लिए। इतना भाग को अब निकाल, अब जो बोल रहा है इस भाग को निकालें, है ना, जो शेष अब बताइए पूरे का क्षेत्रफल निकालना, कैसे निकलेगा? तो बड़ा का क्षेत्र, ये पूरे का क्षेत्रफल निकाल के इसका क्षेत्रफल निकाल के बड़ा वाला में इसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, तब ना इस सब का क्षेत्रफल बचेगा। और ये आपको दिया हुआ है 10 घन है, तो आप जानते हैं अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। अब यानी कि घन का प्रत्येक साइड क्या आता है, बराबर होता है ना। तो हम पहले निकाल लेते हैं घन का 6 नंबर क्वेश्चन, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होगा। तो 6 गुना ए का वैल्यू कितना, यानी कि भुजा का वैल्यू 10 है, तो 6 गुना 10 गुना 10 यानी कि 100, यानी कि 600 निकल गया। आप उसी प्रकार से बताइए, हमको इसका दिया हुआ ये जो लकड़ी जो नीचे काटे ना, इसका लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया, ऊंचाई दिया है। तो ये जो है लकड़ी का जो लंबाई है, तो यहाँ पर लिख लेंगे यानी सीधा लिखिए घनाभ की लंबाई कितना दिया है इसका, 3 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। फिर घनाभ की ऊंचाई यानी कि कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। आप हमको एक बात बताइए, तो इसका भी हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL होता है, प्लस क्या होता है, HL। तो इसमें लिख लेंगे 2 × L, L इसका क्या था 3, B का वैल्यू कितना है 2, प्लस BH 2 गुना 1 प्लस HL 1 गुना 3 होगा। तो कितना होगा 2, 3 × 6 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 3, तो 2 3 6 2 8 3 11, यानी कितना होगा 11 दूनी 22। ये 22 हो गया। अब शेष भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्या, घन का क्षेत्रफल आप माइनस क्या करेंगे, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल कितना निकला है 60, है ना। इसमें से आपको कितना घटाना पड़ेगा 22, तो शेष भाग का कितना मिल जाएगा 38। तो यही आपका ये आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए बच्चों क्या करें, एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 100
254 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले अब बेलन की बात है, तो बेलन हम लोग पहले समझते हैं होता क्या है। देखिए बच्चों, हम लोग के घर में एक सिलेंडर होगा, सिलेंडर ही होता है। बेलन का मीनिंग क्या होता है? सिलेंडर। देखिए बनाइए, इसकी पूरी बात को पहले समझिए क्या होता है। क्या ये रहता है कि नहीं यहाँ से यहाँ तक? देखिए ये साइज घर में सिलेंडर रहता है हम लोग का। इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें त्रिज्या रहेगा, यानी कि ये क्या होगा? रेडियस आर होता है। और ये क्या होता है? ऊंचाई होता है। और इसका जो ये बेस यानी किसी का जिस पर ये रहता है, ये क्या है? एक प्रकार से ये एक प्रकार से क्या बताइए हमको? वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है, यानी कि इसका जो आधार है ना, एक प्रकार से क्या बेलन का वृत्त है। अब बेलन का सारा चीज़ हम लिखेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है ना। तो पहले इसको हम लोग फार्मूला जान लेते हैं। पहला नंबर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच। दूसरा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें देखिए, पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दीजिए 2 पाई आर एच। इसमें देखिए फिर क्या आता है बेलन। वक्र तो यानी साइड साइड निकल गया, इसमें 2 गो वृत्त जुड़ा हुआ है। देखिए एगो नीचे है और एगो वृत्त यहाँ पर भी है, यानी कि दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जुटेगा। संपूर्ण में क्या होगा? पूरा भाग। तो 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 गो वृत्त यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिए 2 पाई आर यहाँ पे, तो दोनों हम कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो इसके साथ क्या बचेगा? एच। इसके साथ 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, जहाँ 2 आर है तो एगो आर बचेगा, है ना। या तो क्षेत्रफल ये लिखिए संपूर्ण, या तो ये लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं 7 का हल। देखिए कैसे करेंगे। इसमें क्या क्या दिया? बेलन की ऊंचाई दिया था, पहले लिख लीजिए। दिया है बेलन की ऊंचाई, यानी क्या? 25 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि आधार इसका बेलन का आधार क्या होता है? वृत्त होने के, यानी कि पाई आर स्क्वायर है ना। तो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ, कितना दिया? तो 154। 154 बराबर क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर 154। अब पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। इसको हम लोग पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई। तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। ये पाई का मान है 22/7 गुना आर, आर गुना आर, यानी 2 आर है। तो अब इसको कटाइए, ये ऐसे ऐसे भी कट जाता है ना। ये कितना बार में कटेगा? 7 बार में। तो इस 7 इधर, ही 7 गुना में इधर आएगा तो किस में होगा? सॉरी, इधर भाग में इधर आएगा गुना में, तो आर इंटू आर, 7 × 49। तो आर 2 आर है, तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? इधर रूट आएगा। तो आर का वैल्यू कितना होगा? 7। क्यों होगा? क्योंकि आपको रूट हम पढ़ाए निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए सिखाए हैं। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है ना। अब इसका हम लोग आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो हमको कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लगा दीजिए सूत्र।
तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। तो अब यहाँ पे सब निकाल लीजिए। 2 हो गया 22/7, यानी पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू कितना निकालिए 7, और एच कितना दिया था 25। ये 7 7 ख़त्म, इसको गुना कीजिए। 25 गुना 25 गुना 2, 25 गुना 50 और गुना 22, 22 पंजे कितना था 110, यहाँ एगो जीरो, तो ये आपको इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है बच्चों, देखिए कर एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा। एक पहले आप बेलन बना लीजिए। बेलन बना लें। देखिए इसका जो संपूर्ण लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ये कितना दिया है 50, और आधार का त्रिज्या यानी कि ये आर कितना दे दिया हमको 14, ये आर हमको कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो आप हमको बताइए, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, तो यहाँ पर जो दिया है लिख लीजिए, दिया है बेलन की लंबाई बोलिए चौड़ाई बोलिए दोनों एक ही चीज़ है, तो आप हम इसको क्या लिख लें, बेलन की लंबाई अर्थात एच ही लिख सकते हैं इसको, कितना दिया 50 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या यानी कि बेलन की त्रिज्या यानी आर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। अब आप लिख लीजिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, अभी तुरंत बताए थे 2πr × r+h, इसी को लगाइए क्या कि ये ज़्यादा इजी है। 2 हो गया, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, आर का वैल्यू कितना है 14, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं 14, और एच का वैल्यू कितना है लिख लंबाई 50, ये क्या बार में 2 बार में, तो 2 गुना 22 गुना 2 यानी कि 22 गुना 44, गुना कितना होगा 14 और 50 कितना हो गया 64, है ना। इस सब को आप गुना करना पड़ेगा, गुना करके लिख दीजिए, तो कितना होगा 5632 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं बच्चों। देखिए क्या करें 9, यदि आपको इन आकृतियों को कागज़ से पूरा ढकना हो तो कम से कम कितने कागज़ की आवश्यकता होगा। देखिए समझिए ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये फिगर और ये पूरी आकृति को आपको ढकना, इसका मतलब समझ रहे, उसका चारों साइड ढकना पड़ेगा, चारों साइड यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कागज़ से ढकना है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका इस बेलन का क्या निकलेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। चलिए हम लोग निकालते हैं, आइए।
तो हमको कागज़ से ढकना है, यानी साइड साइड ना ढकेंगे तो बेलन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना क्या निकालना पड़ेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 2πr/h 2 गुना 22/7। आर का वैल्यू कितना है 7, एच का वैल्यू कितना है 15। ये दोनों खत्म, 15 गुना 2 15 गुना 30 और गुना 22 22 से कितना होता है 66। इतना सेंटीमीटर की कपड़े की आवश्यकता होगी इस फिगर 1 में। दूसरा फिगर में क्या होगा देखिए ये घनाभ है। घनाभ में क्या होगा, सभी तरीके से कपड़ा आपको ढकना पड़ेगा। जैसे आप मान के चलिए एक उसको ढकिएगा माचिस का डब्बा को तो पूरी कपड़ा लगेगा, तो संपूर्ण निकलेगा इसमें। तो इसमें क्या निकलेगा, यानी कागज़ का जो पूरा क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पे दिया है लंबाई, घनाभ की लंबाई एल कितना दिया 6 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई कितना दिया 3 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई कितना दिया 4 सेंटीमीटर। तो अब इसको हमको पूरा जो कागज़ ढकिएगा कितना, यानी क्या क्या निकलना पड़ेगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। तो आप निकाल लीजिए इसका 2 L के तो 6 गुना 3 प्लस 3 गुना 4 प्लस 4 गुना 6। इसको क्या लिख सकते हैं 2 छोतिया 18 4 तिया 12 8 4 के 24। इसको सॉल्यूशन कीजिए आप 2 4 2 6 और 8 14 अंतर बचल 1 2 1 3 और 1 4 1 5। इसको गुना कीजिए तो कितना होगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए बच्चों इसका लास्ट नंबर सवाल है 10 इस एक्सरसाइज का। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते, देखिए क्या करा। कर एक भवन में 20 बेलनाकार खंभे लगे, कितना लगा है 20 ठो लगा है, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर तथा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में रंगाई करने का खर्च ज्ञात कीजिए। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो पहले हम क्षेत्रफल तो निकालने 20 का। अब वो कि खंबे को पेंट करेंगे, तो खंबा को अगर पेंट की जाए तो क्या होगा, देखिए हम बताते हैं कैसे। फिगर बनाते पहले हम लोग, एक बेलन का फिगर बनाइए। ऐसा ऐसा 20 को बनाएंगे, कितना बनाएंगे ऐसा ऐसा 20 ठो बनाना है आपको। तो मान के चले अगर हम एगो बेलन का बना लेते, एगो का निकाल के 20 से गुना करेंगे तो 20 का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। जिसमें ऊंचाई इसका 4 दिया हुआ है और त्रिज्या आपको दिया है 14। अच्छा इस मीटर में दिया हुआ है और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से क्षेत्रफल रंगाई करने का खर्च ज्ञात कीजिएगा। देखिए हम बताते हैं, खर्च बराबर क्या होता है क्षेत्रफल गुना, है ना। तो पहले कि इस बेलन का क्षेत्रफल निकालिए, पूरा क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, काम हो जाएगा 20 बेलन का क्षेत्रफल। और ये क्या रंगाई कीजिएगा, यानी बाहर ही रंगते हैं ना। अगर सिलेंडर को रंग पाइएगा तो क्या बाहर से ना अंदर रंग पाइएगा, नहीं तो यानी संपूर्ण तो नहीं निकलेगा। तो क्या निकलेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिख लीजिए बेलन
का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है 2πr/h। क्या को निकालना है 20 ठोकर निकालना है, तो 20 दूना 40, पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू कितना 14 सेंटीमीटर है। तो इसको आपको मीटर बनाना पड़ेगा, यानी कि 100 से भाग देना पड़ेगा। इस 4 मीटर दिया हुआ है ना। तो देखिए इसको आप कटाइए, 7 दूना कितना होता है 14, 1 शून्य 1 शून्य ख़त्म, यहाँ 4 गुना 22 गुना कितना बचेगा 2 गुना 4 बटे कितना 10। तो आप सबको इसको भाग दे दीजिए, 22 गुना 4 कितना होता है 88 गुना कितना होगा 88 गुना 8 बटे 10, भाग दीजिए। 8 8 64 की 4 चल 6 8 8 64 और 6 70, ये एक अंक के बाद क्या होगा पॉइंट है, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर। अब हमको कुल खर्च निकालना है। देखिए हम सीधा एक सूत्र लिखा देते हैं, कुल खर्च बराबर क्या होता है क्षेत्रफल गुना प्रति रुपया। कुल क्षेत्रफल आप निकाल चुके हैं 70.4। अब प्रति दिया है 4 रुपया प्रति दिया, मतलब इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 4 चौक 16 74 चल 1, यहाँ 1 हो जाएगा, और 7 चौकी कितना होगा 28, यानी कि एक अंक के बाद क्या है पॉइंट, यानी कि इतना खर्च आएगा, इतना रुपया आपका क्या आएगा कुल खर्च होगा। इस प्रकार से बच्चों प्रश्नावली 38.3 का पूरा सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं +8 का। आगे भी अब आगे हम लोग का 13.4 बचा है, जो वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कर लेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जय हिंद बच्चों।